स्वागत है मित्रों। घूमो बुंदेलखंड में। और बुंदेलखंड के साथ साथ चित्रकूट में घूमने का आप प्रयोजन बना रहे हैं तो तीर्थ यात्रा का महत्व एवं प्रयोजन क्या है, इसको हम विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सब्सक्राइब कर देना। चित्रकूट के बारे में हम यहीं पर आपको बहुत कुछ बताएंगे। आप अगर चित्रकूट घूमने आना चाहते हैं तो इस वीडियो को सेव जरूर कर लेना और अपने प्रियजनों के पास भेज देना। जीव मात्र का शरीर एक होने पर भी मनुष्य का शरीर उसमें श्रेष्ठ है। उससे भी ब्रह्मपरायण व्यक्ति का शरीर अत्यंत पावन कहा गया है। पृथ्वी जल आदि एक होने पर भी स्थल विशेष की विशेषता के कारण उसे तीर्थ कहा गया है। तारने वाले को तीर्थ कहते हैं। अनेक प्रकार के तीर्थों का उल्लेख धर्म ग्रंथों में मिलता है। अद्भुत प्रभाव वाले मानस तीर्थ सर्वश्रेष्ठ तीर्थ हैं। मन की उत्तम शुद्धि से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं। पवित्र मन ही तीर्थ बन जाता है। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। यानी कि पाखंड रहित इंद्रादि निग्रह कर इन तीर्थों को मर्यादा एवं पवित्रता को कायम रखकर किया गया प्रयास ही तीर्थ का सच्चा फल देता है। तीर्थ जाने पर वह अपने पितृगणों का पूजन श्रद्धा तर्पण अवश्य करना चाहिए, अन्यथा तीर्थ का आधा फल मिलता है। तीर्थों में किया गया पाप तीर्थ फलों को नष्ट कर देता है। पापों के प्रायश्चित भूल सुधार करने के लिए की गई तीर्थ यात्रा द्वारा मानसिक शुद्धि प्राप्त होती है। दो प्रकार के तीर्थ होते हैं, भौम एवं मानस तीर्थ। जिनके मन शुद्ध हैं, ज्ञानी तपस्वी हैं, ऐसे श्रेष्ठ मानस तीर्थ हैं। भौम तीर्थ चार प्रकार के होते हैं। अर्थ तीर्थ नदियों के तट पर व्यापार केंद्र के रूप में, धर्म तीर्थ प्रजा के धर्माचरण की शिक्षा देने, नीति निर्धारण हेतु स्थापित धार्मिक केंद्र, कर्म तीर्थ कला और सौंदर्य के साधना केंद्र के रूप में स्थापित केंद्र, मोक्ष तीर्थ अध्यात्म एवं शिक्षा के उच्च केंद्र जो आरंडकों को पवित्रता स्थानों में स्थापित केंद्र है। गरीब जनता को या गादी बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठानों का पूर्ण सरलता से कैसे प्राप्त हो उसकी युक्ति है तीर्थ यात्रा। महाभारत में सबसे बड़ा तीर्थ आत्मा को कहा गया है। प्राणहीन तीर्थ यात्रा निरर्थक होती है। श्रेष्ठ गंगा में जल जीव मंदिरों में छिपकली कबूतर आदि पक्षी गण रहते हैं, किंतु भाव रहित होने के कारण उन्हें उनको लाभ नहीं मिलता। इसी प्रकार तीर्थ मर्यादा का पालन न करने अज्ञानता पूर्वक की गई तीर्थ यात्रा निरर्थक हो जाती है। तीर्थ यात्रा धर्म प्रचार की स्वचालित प्रक्रिया है। कूर्म पुराण में उल्लेख है कि भगवान राम ने जहां जहां निवास किया है वह तीर्थ बन गया। वाल्मीकि की रामायण के अनुसार अगस्त जी ने दक्षिण दिशा की यात्रा से वहां राक्षस शांत हो गए। देवी भगवान में कहा गया है कि कृषि का फल अन्न उत्पादन है। इसी प्रकार तीर्थ यात्रा का उद्देश्य मन को निष्पाप बनाना है। महापुरुषों का पूर्ण दर्शन, सप्त रामर्ष ग्रहण करना, राष्ट्र धर्म के पालन का ज्ञानार्जन, भौगोलिक दर्शन कर सांस्कृतिक का ज्ञान प्राप्त कर अपने जीवन को पाप रहित एवं धम रहित बनाना एवं तीर्थों की ऊर्जा का लाभ ग्रहण करना है। चित्रकूट की तीर्थ यात्रा चित्रकूट परम तीर्थ है। यहाँ कामदगिरी मोक्ष तीर्थ है तथा मंदाकिनी प्रमुख जल तीर्थ है। इनकी पवित्रता बनाए रखना चाहिए। इसके लिए तीर्थ प्रवास काल में धूम्रपान या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन तथा पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य नष्ट हो जाता है। जल तीर्थ जिसमें पावन सरिताएं एवं जल स्रोत है, उन्हें पवित्र रखना चाहिए। भगवान राम के रूप में प्रवाहित देवगंगा, मां मंदाकिनी में साबुन लगाना, थूकना, गंदगी, पॉलीथीन, अपशिष्ट पूजन सामग्री आदि का डालना क्या माँ का अपमान नहीं है? जिसे माँ कहे उसका शरीर पर गंदगी उड़ेलना महान पातक है। इसमें तीर्थ यात्रा का फल नष्ट हो जाता है। चित्रकूट में भगवान राम मंदाकिनी के जल के रूप में उपस्थित हैं। पयो भूता नदी यत्र राम रूपेण सहिष्णुता। जो व्यक्ति इस पावन क्षेत्र की पवित्र के लिए कार्य करता है, यहाँ पर
बावड़ी, सरोवर, उद्यान या आश्रम बनाता है, अन्य तीर्थों की तुलना में कोटि गुण गुना पूर्ण फल मिलता है। वापी, कूप, तडाग, शक्त्या स्वत्र प्रकार अन्यत्र कारणात् पूर्ण कोटि पूर्णाधिकम। यहाँ ब्रह्मा जी ने स्वयं सृष्टि यज्ञ किया। स्वयं भुवन, मनु, परशुराम, विश्वामित्र, वाल्मीकि, बालखिल आदि मुनियों ने तप किया। स्वयं नारायण प्रभु श्री राम ने 11.5 वर्ष निवास किया, जहाँ पर जप तप साधना अन्य तीर्थों की तुलना में कई गुना फलदायी है। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण चित्रकूट के क्षेत्र पर देवता भगवान शिव हैं, आओ अपने यहाँ रहने की अनुमति लें। भगवान शिव एक अवधूत के रूप में कामेंद्रिय और जीव को पकड़ नृत्य कर रहे थे, जिसका अर्थ कामेंद्रिय और स्वदेंद्रिय पर नियंत्रण रहकर यहाँ रहने से व्यक्ति अलौकिक सिद्धियों को प्राप्ति कर सकता है। हमें भी संकल्प करना चाहिए कि इस पावन क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं करेंगे। सत्संग को भी तीर्थ कहा गया है। संत महापुरुषों को जंगम तीर्थ, चलता फिरता तीर्थ कहा गया है। तीर्थ सत्संग महिमा का गान करते हुए गोस्वामी ने लिखा है, मज्जन फल प्रोखुम तत्काला, काक होई पिकु वकहु मराला। सत्संग रूपी तीर्थ में स्नान करने से कौवा, कोयल, वकुला, हंस बन जाता है। यह शरीर स्तर पर संभव नहीं है, किंतु चेतना स्तर पर यही फल होता है। बुराइयां या अपवित्रता है वह सत्संग रूपी तीर्थ में स्नान करने से दूर होने पर व्यक्ति नर पावर से नर नारायण बनते देखे जाते हैं। चित्रकूट में वह भूमि है जहाँ कण कण में श्री राम जी तथा भगवती सीता जी की सत्ता विराजमान है। यहाँ के जीव जंतु कीट पतंग भी भगवान राममय है। कई पेड़ों की छाल हटाने पर भी आज भी देखा जा सकता है कि जहाँ कीड़े सीताराम लिख देते हैं। चित्रकूट के विहंग मृग बेली बिटप तृण जाति पुंड पुंज धन अस कहाई सब देव दिनी रात। शिष्य के लिए गुरु, पानी के लिए पति, पुत्रों के लिए माता पिता को भी पूर्ण तीर्थ कहा गया। संस्कृति पुरुष पंडित श्री राम आचार्य जी का मानना है कि जिस प्रकार पक्षी, चमगादड़, छिपकली मंदिरों में तथा जल जीव गंगा आदि पवित्र जल स्थानों में नृत्य करते हैं, किंतु भक्ति भाव रहित जड़ भाव होने के कारण उनको कोई लाभ नहीं होता, इसी प्रकार तीर्थ यात्रा का भाव रहित, अज्ञानता पूर्वक, सत्य परामर्श रहित कल्याणकारी रचनात्मक कार्य किए बिना तीर्थ यात्रा फलहीन हो जाता है। महापुरुषों को भी तीर्थाकर कहते हैं, क्योंकि उनके सानिध्य में अगर व्यक्ति तर जाता है तो महापुरुष सच्चे तीर्थ है। तीर्थ में महापुरुषों का दर्शन, सत्संग भी अवश्य करना चाहिए, अखिल विश्व करना चाहिए। चित्रकूट मंडल 84 कोसी परिक्षेत्र में फैला हुआ है। 84 कोस अर्थात 42 कोस, व्यास बराबर 160 किलोमीटर, लगभग 200 स्थानों का उल्लेख चित्रकूट में मिलता है। बहुत सारे स्थल काल के प्रवाह में लुप्त हो गए। कुछ अति महत्वपूर्ण स्थल जिनके दर्शन बिना चित्रकूट तीर्थ दर्शन पूर्ण नहीं होता है, उन्हीं का उल्लेख किया जा रहा। आगे हमारे साथ बने रहिएगा, हम आगे आपको चित्रकूट के पावन दर्शनीय स्थान, उनका महात्म आपको बताएंगे। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। जय श्री राम, जय चित्रकूट धाम, जय बुंदेलखंड।